देखो अब हम बात करते हैं मॉडिफाइड वेन टूल की। क्योंकि मॉडिफाइड वेन टूल हमें क्या बताता है? देखो मॉडिफाइड वेन टूल वैसे ही वही चीजें बताएगा लेकिन उनसे ज्यादा क्लैरिफाई करेगा। उसका एक और रीजन बताएगा कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वेटोरियल पर क्यों आता है। तो हमने जो वेन टूल था उसमें पढ़ा था कि हमने हमारा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वेटोरियल पर आता है और जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हमारी एक्सियल पोजीशन पर आता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक्सियल पर वो आए इक्वेटोरियल पर वो आए। इसका रीजन, इसका एग्जैक्टली रीजन क्या है वो हमारा मॉडिफाइड वेन टूल बताता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उसमें भी हमने रीजन देखा था, वो भी रीजन सही है, लेकिन यहाँ पर भी हमें एक और रीजन देखने को मिलता है कि क्यों होता है ऐसा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो मॉडिफाइड वेन टूल है वो मॉडिफाइड वेन टूल क्या कहता है कि जो हमारे ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिटल ज्यादा स्पेस घेरता है उस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। देखो जिस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो उसकी जो मोटाई है वो भी बढ़ती है। अब मोटाई बढ़ेगी तो वो ज्यादा जगह घेरेगा। अब ज्यादा जगह घेरेगा तो इसका मतलब उसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है ना जिस भी ऑर्बिटल में, वहां पर कौन रहना पसंद करेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज। देखो लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास लोन पेयर है, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ये रिपेल करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि रिपल्सन करते हैं। अब रिपल्सन करते हैं, मान लो यहाँ पर रिपल्सन करते हैं तो यहाँ पर वो स्टेबल होते हैं। मान लो यहाँ पर स्टेबल होते हैं तो यहाँ पर अगर वो स्टेबल होते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा लोन पेयर है। अब इसे उठा करके हमें रखना है किसी डब्बे में। अब डब्बे में रखना है, जिस डब्बे में रखना है उसका साइज बड़ा होना चाहिए तभी तो उस डब्बे में आ पाएगा। अब जिस डब्बे में रखना है उसका साइज बड़ा कैसे होगा? उसके एस कैरेक्टर से। उसका एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो उसका साइज बढ़ेगा। अब साइज बढ़ेगा तो उसे ज्यादा जगह चाहिए। अब ज्यादा जगह चाहिए तो वो कहां पर रहना पसंद करेगा? जहां पर उसे ज्यादा जगह मिल रही हो। वो ज्यादा जगह, अगर इसकी बात करें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की, तो ज्यादा जगह कहां पर है? देखो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? इक्विटोरियल, इक्विटोरियल की बात नहीं कर रहा मैं, एक्सियल इक्विटोरियल की बात कर रहा हूँ। यानी कि ये हमारा अगर प्लेन है, ये हमारा सेंटर एटम है, यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर एक एटम, ये क्या हो गए? ये हमारे इक्विटोरियल के हो गए, ये सेंटर एटम। यहाँ पर एक एक्सियल पर हमारा एक एटम जुड़ रहा है, तो एक्सियल वाले की इक्विटोरियल के साथ कितना बॉन्ड एंगल बन रहा है? वो कितना है? वो है हमारा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो हमारा इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल कितना है? ये हमारा 120। ठीक है, ये हमारा एंगल है 120 डिग्री। तो हमारा ज्यादा एंगल हमें कहां पर मिल रहा है? ज्यादा स्पेस कहां पर मिल रहा है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमें ज्यादा स्पेस मिलता है तो हम लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज को कहां पर रखेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं इक्वेटोरियल पर ही रखें, आगे हम देखेंगे इसमें कि इक्वेटोरियल पर भी, यहाँ पर जो एग्जांपल है अगला, वहां पर हम इक्वेटोरियल पर नहीं एक्सियल पर रखते हैं। हम वहां पर रखेंगे जहां पर हमें ज्यादा स्पेस मिल सके। सिंपल ये है कि जहां पर ज्यादा स्पेस मिलेगा हमें, वहां पर हम नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर को रखना पसंद करेंगे। जहां पर भी, अब यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है स्पेस? एक्सियल पोजीशन पर अगर हम लोन पेयर को रखते हैं तो रिपल्सन करेगा, उसे स्टेबल होना है। स्टेबल होना है तो वो ज्यादा जगह घेरेगा। अब ज्यादा जगह घेरेगा तो इसके साथ और इसके साथ रिपल्सन करेगा। अब रिपल्सन करेगा, रिपल्सन को रोकने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। अब ज्यादा जगह एक्सियल पर थोड़ी ना, एक्सियल पर रखेंगे तो कितना एंगल मिलेगा? 90 इधर से मिल जाएगा, 90 इधर से मिल जाएगा, 180 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इक्वेटोरियल पर मान लो यहाँ पर रखते हैं, यहाँ से यहाँ का जो एंगल है, इतना एंगल, ये 120 और ये 120, इसको आराम से, यानी कि कुल मिलाकर के 240 जो एंगल है वो इसे मिल रहा है आराम से रहने के लिए, आराम से स्टेबल होने के लिए। यानी कि 240 का जो एंगल है वहां पर ये केवल अकेला रह रहा है। एक तो ये 180 के एंगल पर ही रहे, यानी कि केवल इसे स्टेबल होने के लिए 180 ही एंगल मिले। यानी कि एक तो इसे कम जगह मिले स्टेबल होने के लिए और एक इसे ज्यादा जगह मिले स्टेबल होने के लिए। तो ये ज्यादा जगह में ही रहना पसंद करेगा क्योंकि इसे स्टेबल होना है, इसका रिपल्सन लेवल ज्यादा है। ठीक है, अब देखो रिपल्सन लेवल की बात करें ना तो लोन पेयर जो है वो सबसे ज्यादा रिपल्सन करता है और उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। ठीक है, और उसके बाद होता है बॉन्ड पेयर,
यानी कि रिपल्सन का ऑर्डर है ये। लोन पेयर बहुत ज्यादा रिपल्सन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लोन पेयर रखेंगे ना, तो यहाँ का लोन पेयर, यहाँ पर बॉन्ड पेयर होगा, तो लोन पेयर रिपल्सन काफी ज्यादा होगा। अब ज्यादा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो उसे अवॉइड करने के लिए हमें ज्यादा स्पेस चाहिए। अब ज्यादा स्पेस कहाँ पर है? इक्वेटोरियल पर, इसलिए हम इसे इक्वेटोरियल पर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम इक्वेटोरियल पर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखना प्रेफर करते हैं। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखो इक्वेटोरियल का जो बॉन्ड एंगल है, वो बॉन्ड एंगल हमारा 72 डिग्री निकल कर आता है, 72 डिग्री निकल कर आता है। और अगर हम एक्सियल इक्वेटोरियल यानी कि इसकी बात करें, तो ये हमारा 90 डिग्री निकल के आता है। यानी कि ये जो शेप है, ये जो स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से है। ये सारे के सारे एक्सियल को छोड़ करके सारे के सारे इस प्लेन में है, इस बोर्ड पर है। मान लो बोर्ड पर है और एक एक्सियल जो है वो आगे की तरफ है, एक एक्सियल पीछे की तरफ। अब जो आगे की तरफ है और पीछे की तरफ है, वो बोर्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को कौन सा एंगल है? एक्सियल और इक्वेटोरियल का। अब इक्वेटोरियल यहाँ पर इक्वेटोरियल 5 है, तो एक और दो इक्वेटोरियल के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 72 डिग्री। तो यहाँ पर ज्यादा स्पेस कहाँ पर है? एक्सियल पोजीशन पर। तो लोन पेयर कहाँ पर रहेगा? एक्सियल पोजीशन पर, न कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के देख रहे हैं हम। ये एग्जांपल कौन सा है? ये एग्जांपल है हमारा XeF5 माइनस है, जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है। इसमें क्या हो रहा है? जिनोन है, ये 5 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं और 2 लोन पेयर है। इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 2 लोन पेयर कहाँ पर है? एक्सियल पोजीशन पर। क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, आराम से ये स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 70 डिग्री का ये 72 डिग्री का ये, इसलिए यहाँ पर रहना ये पसंद नहीं करते। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का। अगर हम ऑक्टाहेड्रन में देखें कि लोन पेयर हमारा और हमारा नेगेटिव चार्ज कहाँ पर रहेगा, तो ऑक्टाहेड्रन में देखो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है? यहाँ का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, जो कि इक्वेटोरियल और ये भी इक्वेटोरियल है। ये क्या है? एक्सियल, ये एक्सियल। यानी कि 2 इक्वेटोरियल के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री है। और अगर बात करें एक्सियल और इक्वेटोरियल की, तो वो कितना है? वो हमारा 90 डिग्री है। यानी कि एक्सियल इक्वेटोरियल का भी सेम है और इक्वेटोरियल का भी बॉन्ड एंगल सेम ही है। ये भी वही शेप है, वैसे ये बोर्ड पर है सारे इक्वेटोरियल और ए एटम, सेंटर एटम। और एक्सियल जो है वो एक आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है। अब एक्सियल बोर्ड के साथ कितना बना रहा है? 90 डिग्री। और इक्वेटोरियल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर सब में सेम है। तो यहाँ पर लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज कहीं पर भी रह सकता है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं यहाँ पर रखना। यहाँ पर भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कहीं पर भी रख सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड एंगल ही हमारा सेम है, बराबर है सारों का। क्योंकि हमारा जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल सेम है एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल का। इसलिए हम ऑक्टाहेड्रल में कहीं पर भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को रख सकते हैं। XeF6 जो है ये बेंट रूल का एक एक्सेप्शन है। यानी कि ये जो बेंट रूल है हमारा, ये XeF6 की जो ज्योमेट्री है, उसकी जो शेप है, उसको नहीं बता पाया। इसकी जो शेप है वो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। यानी कि यहाँ पर जो लोन पेयर हमारे ऊपर की तरफ होते हैं। लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर हमारे एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल के बीच में आ जाता है। अब देखो यार, 2 बॉन्ड के बीच में हमारा एक लोन पेयर आ जाता है, तो रिपल्सन कितना ज्यादा होगा। अब इस रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए जो Xe और F1 का जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड की लंबाई है, ये बढ़ जाती है। अब ये बढ़ जाएगा तो इतना ज्यादा रिपेल नहीं करेगा इसके साथ। देखो फ्लोरीन एटम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आराम से यहाँ पर जाकर के रुकती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मान लो बड़ा हो गया, ये लंबा हो गया बॉन्ड एंगल, बॉन्ड का जो लेंथ है बढ़ गया, तो ये बढ़ जाएगा, ये यहाँ डेंसिटी है ऊपर चली जाएगी। ये आराम से रह सकता है यहाँ पर, लेकिन ये आराम से रह सकता है। और इसकी जो ये है Xe और F2 जो है, यहाँ पर इसकी बॉन्ड लंबाई जो है, बॉन्ड लेंथ जो है, ये घट जाएगी। तो जो हमारा XeF1 है,
ये ज्यादा है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड की लंबाई है, ये ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, XeF2 के कंपैरिजन में। यानी कि XeF1 की लंबाई, XeF1 जो है इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों है, क्योंकि इनके बीच में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए जो XeF1 की जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसको हमारा बेंड रूल नहीं समझा पाया। ये है हमारा मॉडिफाइड बेंड रूल, जिसमें हम देखते हैं कि जो ज्यादा जगह घेरता है वो उसमें हमारा एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है और उसे हमें ज्यादा जगह देनी पड़ेगी। वो वहां पर मिलेगा जहां पर ज्यादा जगह होगी। अब देखो, जिसकी ज्यादा बड़ी शेप होगी, जिसकी ज्यादा बड़ी शेप होगी, उसका जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड की लंबाई है, वो भी घटेगी। यानी कि उसके अंदर एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। जिस ऑर्बिटल की साइज ज्यादा है, एस कैरेक्टर ज्यादा है, और उसकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड की लंबाई है, वो भी कम है। अब बॉन्ड की लेंथ कम है तो यानी कि सेंटर एटम के साथ उसकी डिस्टेंस भी कम होगी। अब डिस्टेंस कम होगी तो लोन पेयर वहां पर रहना पसंद करेगा। यानी कि हमारा जो बेंड रूल था वो भी सही बता रहा था। ठीक है, और ये हमारा मॉडिफाइड बेंड रूल है, ये भी सही बता रहा है। देखो, जिस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर बढ़ता है ना, तो उसकी बल्कीनेस, उसकी जो मोटाई है वो बढ़ जाएगी, वो ज्यादा रिपल्सन करेगा। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, जिसमें एस कैरेक्टर कम होता है वो कम रिपल्सन करेगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि CH2F2। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन है। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं और 2 फ्लोरीन। अब हाइड्रोजन जो है, अब हाइड्रोजन अपना एस ऑर्बिटल लगाएगा जो कि कार्बन की पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जिससे हमारा sp ऑर्बिटल बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब इस बॉन्ड को मैंने पतला क्यों दिखाया है, इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन अपना पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कराता है। क्योंकि जो इसके पी ऑर्बिटल जो होता है उसी में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ये फ्लोरीन है, इसका पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा। यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर इसका पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल करेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका एस ऑर्बिटल करेगा। तो ये कुल मिलाकर के ऐसी संरचना आ जाती है, ऐसी स्ट्रक्चर आ जाती है जिसमें कार्बन है, ये एक बल्कि हाइड्रोजन हो जाता है, यहाँ पर बल्कि हो जाता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाता है, और यहाँ पर हमारा फ्लोरीन, यहाँ पर हमारा फ्लोरीन आ जाता है। यानी कि जो ऑर्बिटल, देखो यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है, जहां से कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है, ठीक है, वो ऑर्बिटल ज्यादा बड़ा है, ज्यादा मोटा है जिसके कंपैरिजन में। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एस कैरेक्टर ज्यादा नहीं है, यहाँ पर पी कैरेक्टर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पर जाना प्रेफर करता है, जहां पर परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, ऐसा भी हो सकता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जा रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां पर इंक्रीज कर दे परसेंटेज पी कैरेक्टर, जो कि यहाँ पर कर रहा है। देखो यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर इस ऑर्बिटल का परसेंटेज पी कैरेक्टर इस फ्लोरीन ने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो पी कैरेक्टर था इस ऑर्बिटल का, इसको डिक्रीज कर दिया किसने, हाइड्रोजन ने। क्यों, क्योंकि इसका जो एस ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का वो पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इस बॉन्ड की जो परसेंटेज पी कैरेक्टर है उसे बढ़ा देता है। अब देखो परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ता है तो हमें पता है जो बॉन्ड की लंबाई है वो बढ़ती है, बॉन्ड की जो मोटाई है वो कम होती है। तो ये बॉन्ड लंबा होगा और पतला होगा तो ये बॉन्ड रिपल्सन कम करेगा। तो अगर हम बात करें, इसे हम अल्फा मान लेते हैं, इसे बीटा, इसे हम गामा मान लेते हैं। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ पर होगा, यहाँ पर। क्योंकि अगर हमारे ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा आता है तो उसकी बल्कीनेस बढ़ जाती है, उसकी साइज बढ़ जाती है, उसका रिपल्सन लेवल बढ़ जाता है, वो रिपल्सन बहुत ज्यादा करता है। तो हमारा जो अल्फा है वो ज्यादा रिपल्सन करेगा, उसके बाद बीटा और उसके बाद गामा। ठीक है, ये हमारा रिपल्सन लेवल है। कब है, जब हमारा जो कार्बन से जुड़े हुए 2 डिफरेंट टाइप के सराउंडिंग एटम हो। अगर हम इस तरीके से लें जैसे कि CH4
और CF4। तो इसमें हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सेम ही सराउंडिंग एटम है। अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तब हमें ये देखने को मिलता है किस तरीके से इनमें रिपल्सन लेवल देखने को मिलता है, और बॉन्ड लेंथ है किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज करती है। अब अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 109.28 से ज्यादा होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ का जो एंगल है ना 109.28 से ज्यादा होगा, और यहाँ का क्या होगा, यहाँ पर 109.28 से कम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 108 से कम होगा, लेस देन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो अल्फा जो है, अल्फा का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, गामा के कंपैरिजन में। यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपॉल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, जिससे ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, यानी कि दूर भेज रहे हैं एक दूसरे से। तो जैसे चुंबक में होता है ना, एक दूसरे को रिपेल करके, अब स्ट्रॉन्ग चुंबक लाएंगे तो ज्यादा रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर एस कैरेक्टर अगर ज्यादा बढ़ेगा तो हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो भी ज्यादा बढ़ेगा। अगर हमारा पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर पी कैरेक्टर और एस कैरेक्टर इस तरीके से हमारे इफेक्ट करते हैं बॉन्ड एंगल को और बॉन्ड लेंथ को। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तो ये था हमारा बेंड टूल। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा बेंड टूल। तो अगर हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें, अगर हम बात करें सेंटर एटम मान लो Xe है, ठीक है, Xe है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोन पेयर होगा, यहाँ पर लोन पेयर होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ना टी शेप में नहीं होती है, परफेक्ट टी शेप में नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन लेवल काफी ज्यादा है, इसलिए ये परफेक्ट टी शेप में न होकर के ये थोड़ी मुड़ जाती है, इस तरीके से मुड़ जाती है। ठीक है, ये थोड़े से बेंड हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से बेंड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोन पे, यहाँ पर लोन पे, इस तरीके से बेंड हो जाते हैं। तो ये था हमारा बेंड टूल। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा बेंड टूल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।